आज का विषय है कबीर बीजक ज्ञान गंगा। अर्थात कबीर साहब का जो बीजक है ज्ञान की गंगा ही है। बीजक क्यों कहा गया? बीजक क्यों कहा गया? बीजक बतावे बीत को जो बित गुप्ता होय। जो बित, जो पूंजी जमीन में गाड़ी हुई है, छिपी हुई है, जिसने गाड़ा है उसका एक परिचय कहाँ गड़ा है, उसकी पूरी परख का एक बीजक बनवा देता है, जिससे उस धन को उसके परिवार के लोग पा जाते हैं। उसी प्रकार यह बीजक जो है जीव के कल्याणार्थ रूपी धन उसमें छिपा हुआ है। बीजक जो है ज्ञान की गंगा है। तो हम आप उस ज्ञान की गंगा में अब स्नान करें। देखें, बीजक में 11 प्रकरण हैं और 11 प्रकरण में ज्ञान का गंगा भरा हुआ। उन्होंने पहले ही वर्णन किया है कि एक पुरुष एक है नारी ताते रची खान भाव चारी। शर्मन बर्मन देव और दासा 17 तमगुण धरती है। कबीर साहब ने कहा एक पुरुष और एक नारी से यह सारा संसार है। सृष्टि में जो कुछ है इस जगत में एक नारी पुरुष के ही सहयोग। उन्होंने सृष्टि की रचना में बताया कि एक पुरुष और एक नारी के सहयोग। अब हम आगे चलते हैं कि चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा जाए। अचरज एक देखा हो संतों मुआ काल को का। यह साखी बीजक की है। कबीर साहब ने कहा कि चौगोड़ा के देखते व्याधा भागा। चौगोड़ा क्या है और व्याधा क्या है, हम इस पर विचार कि चौगोड़ा को देखकर व्याधा भाग। व्याधा किसको कहते हैं? जिससे हमारा नुकसान हो, वह व्याधा। हमारे यहां 6 विकार हैं जो जीव को बार बार पीड़ा देते हैं। इसी विकारों के चलते अभी जीव बार बार जन्म मरण की प्रवाह में चला जाता है। वह है काम, माने कामना, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। यह विकार किसको देखकर यह भाग जाते हैं? उसी को कबीर साहब ने चौगोड़ा शब्द से किया है। 4 पाद उसके। पहला है ज्ञान। ज्ञान के बाद है विराग, विवेक और भक्ति।
भक्ति, चारों एक एक के पूरक है। बिना ज्ञान के विवेक नहीं हो सकता, बिना विवेक के विराग नहीं हो सकती, और बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। यह चारों का सामंजस्य एक साथ है। जहां ज्ञान रहता है या चारों रहते हैं। जहां यह चारों रहते हैं, व्याधा भाग जाता है, नहीं टिकता। लेकिन एक चीज साहब ने बताया कि मुआ काल को खाए। कहते हैं मुआ जो है काल को खा जाता है। मरना क्या है, काल क्या है? मरना है इच्छा वासना से रहित होना। जीवित है तब तक जीव है, मृतक होए तब शिव। और इच्छा वासना जब तक रहे तब तक ये जीव, इच्छा वासना मिट गया तब तो हो। जिसके अंदर सांसारिक वस्तुओं की इच्छा समाप्त हो गई, किसी चीज की आशा नहीं है, इस हालत को मरना का। क्योंकि ज्ञानी जानता है कि यह शरीर जो है परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण परिवर्तन होने वाला है। यह चिरकाल तक रहने वाला नहीं है, यह नाशवान है, एक दिन इसका नाश होगा। लेकिन जो इसमें रहने वाला है, चेतन, आत्म, अनेक नामों से कहा गया है, वह अविनाशी तत्व है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो जिसको आत्मज्ञान है, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा वासना समाप्त हो गई, सांसारिक वस्तुओं के तरफ से मर गए, उसको काल का कोई डर नहीं है, क्योंकि चेतन जो है अविनाशी। इस साखी का भाव यह था। अब दूसरी साखी आप देखिए। उन्होंने कहा कि याधि साखी सिर कटी, जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथियां रात दिवस मिल गए। यह बेजक की साखी। उन्होंने कहा कि आदि साखी सिर कटे, जो निर्वारी जाए, क्या पंडित की पोथिया रात दिवस मिल गए। क्या गाते हो पंडित की पोथिया? जो वादी साक्षी है, सिर कटिए होकर इसका ही निर्वार कर लो, काम बन जाएगा। अब यह विचारणी बात है कि आदि साक्षी क्या है। आप देख रहे हैं यह शरीर जड़ है और चेतन के संयुक्त है। वहीं कबीर साहब ने कहा कि एक पुरुष और एक नारी, लेकिन जो पुरुष इसमें है वह साक्षी है, वह अंतःकरण का साक्षी है। अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है, मन में बुद्धि में सब कुछ जानने वाला है, देखने वाला है, वह साक्षी है।
सिर कटी का मतलब वह उसके देह नहीं है, सिर है ही नहीं है। वह स्थूल शरीर से परे है। अगर इसी साक्षी का निर्वाह हुआ तो कार्य बन जाता है, क्योंकि जड़ और चेतन दो के संयोग से है, तो आधा इसमें है चेतन, जिसको साक्षी नाम से कहा। कबीर साहब ने कहा कि साक्षी पुरंदर ढाई परे, बिबियाक्षर युग चार, रसना रंभण होता है कर्ण। कहते हैं शरीर में जो साक्षी है, माने देखने वाला, उसी को साक्षी कहा गया है। साक्षी माने भी देखने वाला, लेकिन साक्षी जो है शुद्ध शब्द है, इसलिए संतों ने साक्षी का प्रयोग किया। इस शरीर में जो साक्षी है वह राजा है, वही चेतन है, वही आत्मा साक्षी रूप से है, लेकिन लोग उससे गिर पड़े, दूर हो गए। कोई दो अक्षर का नाम लेकर जीवा से रटते हैं, लेकिन निर्वाह नहीं करते। इसी साक्षी को लेकर विज्ञते साक्षी पुरुष परमात्मा निश्चयेश्वर, नए रास्ते बंध मोक्ष च न चिंता। अष्टावक्र जी ने कहा कि शरीर में जो साक्षी है वह परमात्मा ईश्वर ही है, कोई दूसरा नहीं। उसको जब आदमी जान जाता है, साक्षात्कार होता है, तो वही बंधन और मुक्ति की आशा छोड़ जाए। जनक ने अष्टावक्र से यही प्रश्न किया था कि मैं कौन हूं, तो अष्टावक्र जी ने बड़े सरल शब्द से समझाया कि हे जनक, तुम देह नहीं हो, क्योंकि सिर देह का होता है, पैर देह का होता है, हाथ देह का होता है। चेतन का न हाथ है, न पैर है, न देह, न कुछ है। कि तुम देह नहीं हो, न देह तुम्हारा है, ना तुम कर्ता हो ना भोक्ता, क्योंकि कर्ता जो है प्रकृति है, किसी कार्य को प्रेरित करने वाला यही मन है, और उसको कार्य रूप में परिणित करने वाली इंद्रियां। तुम कर्ता नहीं हो, क्योंकि जो कर्ता होता है भोक्ता। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तथा आत्मानं कर्तारम्। कि सारे कार्यों को करने वाली प्रकृति है, आत्मा जो है अकर्ता। छिद्रोपि सदा साक्षी, इस शरीर में जो रहने वाला साक्षी है वह तुम ही हो। निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा मत करो, किसी से कुछ जानने पाने की चाह मिटा। राम ने कहा कि मैं सर्वव्यापक होते हुए सब में हूं, इस शरीर में मैं साक्षी रूप से। आपने देखा कबीर साहब ने जीव को ही लिया है, चेतन को ही लिया है। उसी चेतन के अनेक नाम है जो साक्षी रूप से है।
यह जग तो जहड़े गया भया जोग नहीं भोग, तिल झार कबीर लिया तिलटे जारत लोग। साकी है कि यह संसार जहन्नम में चला गया, जहड़े गया, बेचता गया, सारी जिंदगी बीत गई, न जोग हुआ न भोग हुआ, अज्ञान में सारा समय बीत गया। अरे तिल झार कबीर लिया तिलठे झारे लो, कबीर ने तो तिल को लिया है। तिलठी क्या है? तिल का जो पौधा होता है, पत्ते होते हैं, डालियां होती हैं, उसमें जो फर होते हैं, उसी को तिलठी कहा गया है। उसी तिलठी में तिल होती है। यह तो उपमा है, अर्थात यह शरीर नाम रूप जो है तिलठी है, और इसमें रहने वाला चेतन जो है तिल। यही आधी साखी है कबीर का। कबीर साहब ने इसी को लिया है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरी साखी देखें कि चच्चा चित्र रच्यो बहु भारी, चेत्र छाड़तै चेतु चित्रकारी, जिनया चित्र विचित्र उखेला, अचित्र छाड़तै चेतु चिते। चच्चा चित्र रच्यो बहु भारी, यह संसार जो है बहुत भारी चित्र है। चच्चा चित्र रच्यो बहु भारी, चित्र छाड़ुतै चेतु चित्रकारी। कहते हैं यह जो दृश्यमान जगत है या चित्र है, इसको छोड़ो। जो चित्रकार है, जिसने दृश्यमान जगत को बनाया है, जिससे यह दृश्यमान जगत चैतन्य है, वह चित्रकार है, उसको तुम चेतो, उसका बोध करो। छच्छा आहि छात्रपति पासा, छकिन रहत मेट सब आसा, मैं तो ही छीण छीण समझावा, खसम छोड़ कहे आप बधावा। ज्ञान चौतीसा का प्रकरण है। छच्छा शब्द से आहि छत्रपति पासा, ऐ मानव, जो छत्रपति है वह तेरे पास ही है, तेरे अंदर है, इस घट में है। छकिन रहत मेट सब आशा, सभी आशाओं को मेट कर तुम क्यों नहीं शांत हो जाते। मैं तो ही छीण छीण समझाओ, हम तुमको बार बार समझाते हैं, लेकिन खसम छोड़ कहे आप बतावा। इसमें जो स्वयं परमात्मा है उसको छोड़कर तुम कहां चले जाते हो। अरे ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक महयाग, तेरा साईं तुझ में बसे, जान सके तो जान। जैसे तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग छिपा है, उसी प्रकार ये पांच तत्वों की जो बनी शरीर है, उसमें परमात्मा तत्व छिपा हुआ है, उसको जानो। ढड्ढा ढूंढत है कतयाना, हिड़त ढूंढत जात पराना, कोटि सुमेर ढूंढ फिर आवे, जो गढ़ गढ़ा गढ़ाई सुप।
कहा ढड्ढा शब्द से, ऐ मानव तुम परमात्मा को कहां ढूंढ रहे हो? ढड्ढा ढूंढत है कतयाना, कहां नेत्र ढूंढ रहे हो? अरे हीड़त ढूंढत जात पराना, उस परमात्मा को खोदते खोदते तेरी शरीर छूट जाएगी, मर जाओगे। कोटि सुमेर ढूंढ फिर आवे, चाहे तुम करोड़ों सुमेरु पर्वत पर जाओ, लेकिन जो गढ़ गढ़ा गढ़ई सो पाओ। जिसने शरीर रूपी गढ़ को गढ़ा है उसकी अनुभूति शरीर तल पर ही हो। भब्भा भरम भरा भरपूरी, भर में ते है नियरे दूरी। आपने कहा ऐ मानव यह भरम भरपूर भरा है, भरम के चलते पास की वस्तु दूर समझ आती है। भब्बा कहे सुनौ रे भाई, भर में आवे भर में जा। भरम क्या है? अज्ञान। अज्ञान के चलते यह मानव बार बार जन्म मरण की प्रवाह में चलता। और देखिए मोको कहां ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं चूड़ी गणा। कहता आए मानव तुम परमात्मा को कहां ढूंढते हो? वह परमात्मा तो तेरे पास में ही है। ना वह मंदिर में परमात्मा नहीं मिलेगा, ना मस्जिद में मिलेगा, ना चूड़ी नहीं गणास में कहीं मिलेगा। अगर मिलेगा अनुभूति होगी तो जिस घट में श्वास चल रही है अर्थात घट में ही उसकी अनुभूति है। आपो ही देवा आपो ही पाते, आपो ही कुल आपै सब जाते, सर्वभूत सर्वत्र निवासी, आप ही खसम आप सुख। आप ही देवा, वह परमात्मा तत्व, वह आत्मा, वह चेतन, वह सत्ता, वह राम, वह ब्रह्म, एक ही नहीं। आप ही देवा, जितने देवता हैं सबके भीतर आत्मा रूप से वही है, चेतन रूप से भी। और जितने पत्ते हैं, पेड़ हैं, पौधे सब में वे। आप ही कुल आप ही सब जाति, इस सृष्टि में जितने घट हैं सब में वही। सार्वभूत, भूत माने हो रहा प्राणी शरीरधारी, जितने शरीरधारी हैं सब में वही है। सर्वत्र निवासी और वही सर्वव्यापी। आपो ही खसम, खसम माने मालिक स्वामी वही। आप सुख वासी, अगर सुख का वास है तो उसी परमात्मा तत्व में। लेकिन लोग सांसारिक वस्तुओं में सुख खोजते हैं कि सांसारिक वस्तुओं में सुख है नहीं। जैसे आपके पास लाख 2 लाख रुपया है, कोई आया 2 थप्पड़ मार कर लेकर चला गया, वह सुख जो है तुरंत दुख रूप में परिणित हो गया।
सांसारिक वस्तुएं जो हैं दुख का कारण ही है, उनमें सुख नाम की कोई चीज नहीं। अगर सुख नाम की चीज है तो एक परमात्मा तत्व में। कहियत मोहि भेल युग चारी, साहेब कहते हैं इस बात को मैं चारों युगों से कहता चला आ रहा। क्या कबीर साहब चारों युगों में थे? अगर न होते तो न कहते, ऐसा कि नहीं। देखा, सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर नाम। चारों युग में संताए चिताकर चले। कहियत मोहि भेल युग चारी, मैं चारों युगों से कहता हूं, लेकिन कोई मेरी बात को नहीं। साचा कोई न मानहि, जो सत्य है, जो नित्य और शाश्वत है, इस घट में है, उसको कोई नहीं। झूठा ही के संग जाए। झूठ क्या है? प्रकृति, माया, धन दौलत, पूंजी प्रसाद, स्वर्ग वैकुंठ सब माया है। जाता कौन? झूठा ही झूठा मिल रहा। झूठा जो है प्रकृति है, माया है, और झूठ इसमें क्या है? यही मन, क्योंकि मन की उत्पत्ति माया। यही झूठा ही झूठा मिल रहा। यही मन जब प्रकृति में फंस जाता है तो अहमक माने होता है नादान, खेहा खान माने झूठ। यह स्थिति है। हम देखें, हम क्यों बार बार जन्म मरण के झूल में झूलते हैं? क्यों बार बार शरीर धारण करते हैं? तो हिंडोले में साहब ने इसका वर्णन बड़ा मार्मिक ढंग से किया है। उन्होंने कहा, भरम हिंडोला ना, जामे सब जग झूलाया। भरम रूपी हिंडोला है। भरम के चलते, अज्ञान के चलते आदमी बार बार जन्म मरण के रहट में चलता है, जन्म मरण के प्रवाह में। एक नहीं, सारा संसार। तो झूले का प्रारूप क्या है वह बता रहे हैं। पाप पुण्य के खंभा दो। आप देखते हैं मैं झूले में दो खंभे होते हैं। तो जन्म मरण के झूले में कई खंभे हैं? उसमें भी दो हैं, एक पाप और एक पुण्य। क्योंकि पाप पुण्य दोनों कर्मों का परिणाम बनता है। परिणाम पाने के लिए बार बार हम शरीर धरते हैं। माया मेरु ठानी, ऊपर का जो आधार है माया, सांसारिक वस्तुओं में लगाव। लोभ मरुआ, यह झूले के अंग है। और विषय भंवरा, जो 5 विषय शब्द अर्थ रूप रस, जिसमें यह जीव फंसता हुआ भंवर। काम कीला ठानी, और इसमें जो कामना है वह कीला। यह झूला कील के बल पर चलता है। अगर झूले में कील ना रहे तो झूला बिखर जाएगा। उसी प्रकार जीव के अंदर अगर कामना न हो तो कर्म हो न। शुभ अशुभ बनाई डांडी गयो दोनों। ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। सारी दुनिया इसी को पकड़ती है दोनों हाथ से।
यही कर्म पटरी बैठ के को न झूलाए। झूलने की पटरी जो है कर्म है। जो कर्म किए सभी लोग झूले, अर्थात उसका परिणाम पाने के लिए बार बार शरीर झूले। अंत में कहा कि यह झूलबे को भय नहीं, जो हो ही संत सुजान। कहे जो संत है और सज्जन है, सुजान सज्जन है। सज्जन और दुर्जन दो तरह के लोग होते हैं। जिससे दूसरे को दुख होता है वह दुर्जन, और जो जिससे दूसरे को सुख होता है वह सज्जन। यह झूलबे को भय नहीं, जो हो ही संत सुजान। संत किसे कहते हैं? संत सभी लोग संत हैं, लेकिन उसमें भी बिलगाव है। संत संत सब एक हैं, जस पोस्ता का खेत, कोई कुदरती लाल है, सबे श्वेत का। जैसे पोस्ता का खेती होती है, पोस्ता में जब फूल लगता है तो सभी वृक्ष में सफेद फूल आता है। एक काक दो फूल लाल होते हैं एक काक। उसी प्रकार सभी संत हैं, लेकिन इक्का दुक्का संत है जो पोस्ते के फूल की समान। उनका लक्षण क्या है? कि जिनकी स्थिति हमेशा सत्य में है, जिसको हम स्वरूप कहते हैं, जिनका संशय मिट गया है, जो शांत हो गए हैं। वास्तविकता में संत की परिभाषा देने योग्य ऐसे ही महापुरुष, ऐसे महापुरुषों को कोई काय कबीर सत सुकृत मिले त बहुरे नहीं। सत और सुकृत, सत क्या है? ना भाव वेदते सता, जिसका कभी भी अभाव नहीं है, जो सारी सृष्टि का आधार है, जो सबका नियामक है, जो सर्वव्यापक होते हुए हर घट में है, जिसमें परिवर्तन की क्रिया नहीं होती है, जो साक्षी रूप से है, जो हमेशा जागता है, वही सत्य है। उसका जब बोध हो जाए, अनुभूति हो जाए गुरु की कृपा से, और सुकृत का मतलब है निष्काम भाव। उसका जो भी काम हो बिना कामना का हो। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो फिर इस संसार रूपी हिंडोले पर नहीं, अर्थात भाव बंधन से मुक्त हो जाएगा। देखें, इच्छा करि भव सागरे। कबीर साहब ने कहा कि इच्छा के चलते हम संसार में बार बार आते हैं। मूल में है यही इच्छा। इच्छा को कामना भी कहा जाता है, चाह भी कहा जाता है। बार बार जन्मने का हेतु है यही इच्छा का। वो ही राम आधार, कहे कि संसार में राम जो है आधार है, नाव है। संसार सागर से पार करने के लिए
अर्थात कुछ भी सागर है तो हम पौड़ कर भी पार होते हैं। पौड़ना मतलब कर्म करके पार होते हैं। कुछ लोग भजन करके पार होते हैं और कुछ लोग ज्ञान के जरिए पार हो जाते हैं। तो तब ने कहा बोहित राम आधार, इस शरीर में जो राम है वह आधार है, वह नाव है, इसको पकड़कर पार हो जाओ। लेकिन राम मिलेगा कैसे? काई कबीर हरि शरण गौ गोकुर वृक्ष विस्तार। हरि क्या है? जो हमारे दुख को हराए वही। अगर हर दुख को हरने वाला कौन है? गुरु। हमारे पास दुख है क्या? दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 ताप होते हैं। अंधकार है, अज्ञान है, अविद्या है। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है। जो इसके नाश कर दे, ज्ञान रूपी प्रकाश कर दे, आत्म साक्षात कर दे, वही है। जब हरि मिलते हैं तब राम तत्व का बोध हो जाता है। अब जब राम में स्थिति हो जाती है तो जन्म मरण का प्रवाह मिट जाता है। आगे थोड़ा सा है कि जा रहा हूं जग का ने हरा मन बौराव। अय बौरामन, इस संसार में जो तेरी ने आसक्ति है उसको मिटा दो। यह बार बार जन्म मरण का कारण है। तुम टेकहु राम जहाज समुझ मन बौराहो। इस संसार सागर में राम जहाज है। राम कौन है? जो सब में रमा है, सर्वत्र रमा है, वह राम हर घट घट में है। उसी राम को पकड़ लो, तुम पार हो जाओगे। गोस्वामी जी ने बल धरकर कहा कि घट ही में सूझत नहीं, लानत ऐसी जिन, तुलसी यही संसार को भयो मोतिया बिन। का घट में वह राम तत्व है। कबीर साहब ने बार बार बल देकर कहा वह राम दूर नहीं है, घट में है। गुरु की खोज करे, जो गुरु उस राम का बोध करा दे। यही सार है साहेब बंदगी।